हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल पीक पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज आप और हम मिलकर कुछ नया बिल्ड करने वाले हैं। यहाँ हमारे इस प्लेटफॉर्म पर अपन ये पढ़ने वाले हैं एसएससी, बैंक, रेलवे और स्टेट पब्लिक की जो भी एग्जाम होंगे, इन सभी कंपटीशन एग्जाम की हम तैयारी करने वाले हैं। और यहाँ हम मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल साइंस, जीके सभी सब कुछ पढ़ने वाले हैं। आप लगातार इसके ऊपर बने रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम वो चीज स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारे लिए एक बेसिक है, जहां से हमें जीरो से शुरुआत करनी है और हम बहुत हाई लेवल तक जाएंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले वो टॉपिक लेते हैं जो सभी टॉपिक का एक बेसिक टॉपिक है, और वो है अनुपात समानुपात। आज मैथमेटिक्स में हम अनुपात और समानुपात शुरू करने वाले हैं। इसी के साथ लगातार हम इसके ऊपर डेली क्लासें आती रहेंगी। आप लगातार क्लासें देखते रहिए, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। अब चलते हैं, हमारा जो टॉपिक है अनुपात समानुपात, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। आज हम यहाँ अनुपात के बारे में सीखते हैं कि अनुपात क्या होता है। अनुपात क्या है? देखो, अनुपात क्या है? अनुपात जो है एक तरह से इकाई है। अनुपात किसको बोलते हैं? एक तरह से क्या होती है? इकाई है। देखिए, अनुपात में इकाई कैसे बोलते हैं? अनुपात को अपन प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? या तो इसको ए अनुपात बी ये लिखते हैं, इसको हम पढ़ते हैं ए अनुपात बी, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं और ए बटा बी, ये भी एक तरह से अनुपात की ही फॉर्म है। जैसे कि यहाँ हम लिख रहे हैं ए अनुपात बी और इसके नीचे लिख दिया हमने कि 5:3 है। इसका मतलब ए अनुपात बी बराबर हमारे पास क्या है? 5:3 है। इसका मतलब यहाँ जो है ये 5 जो है ये क्या है? 5 इकाई है। ये क्या है? इकाई है। और ये बी के लिए इकाई है, 3 इकाई है। बी के लिए 3 इकाई है। जैसे कि हम आगे चलते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या होगा। देखो, यहां हम देखते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास में है ए अनुपात बी 5:3 है, और हमें ये कहा है कि ए के पास 20 रुपए हैं। ए के पास 20 रुपए हैं। तो अब हम यहां देखते हैं कि इस यहां से हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, ये हमारे पास में अनुपात का बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अनुपात में सबसे पहले मैं आपको एक ही कॉन्सेप्ट बताऊंगा। वो कॉन्सेप्ट अगर आपके तैयार हो गया तो आपके ऐसे मान लो कि अनुपात पूरा ही तैयार हो गया। और अनुपात जब तैयार हो गया तो ऐसे मान लो मैथमेटिक्स का 50% हिस्सा आपके तैयार हो गया है। यहां हम देखते हैं कि ए अनुपात बी 5:3 है। ए के पास 20 रुपए है। मैंने ये कहा अनुपात का अर्थ एक तरह से इकाई होता है। और अगर हमें किसी भी अनुपात के प्रश्न में एक इकाई का मान मिल जाए, किसका मान मिल जाए? एक इकाई का मान मिल जाए, तो हम समस्त समस्याओं का हल यहां कर सकते हैं। और यहां हम देखते हैं, देखो हमारे पास में एक इकाई का मान कैसे निकलेगा। जैसे मान लो यहां एक के पास 5 यूनिट है, 5 यूनिट रुपए हैं। कितने हैं? एक के पास हमारे पास क्या है? 5 यूनिट है। और इसने ये कहा है कि एक के पास 20 रुपए हैं, तो इसका मतलब ये 5 यूनिट के बराबर है, यानी 20 रुपए के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान कैसे निकालेंगे? अगर 5 यूनिट का 20 है तो 1 यूनिट का निकालने के लिए 5 का भाग देंगे। तो हमारे पास 5 का भाग 20 में देते हैं तो क्या आएगा? 4 आएगा, यानी 1 यूनिट का मान 4 आ गया। अब यहां से हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? देखो, हमारे पास जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो देखते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्या क्या बनेंगे। देखो, क्वेश्चन एक तो ये बन सकता है कि बी के पास कितने रुपए होंगे। दूसरा प्रश्न ये पूछ सकता है ए तथा बी के पास कुल कितने रुपए होंगे। तीसरा प्रश्न हम ये देख सकते हैं यहाँ कि हमारे पास ये हो सकता है कि ए तथा बी के दोनों के पास जो धन है उनका अंतर कितना होगा। ए तथा बी के धनों का अंतर, ए तथा बी के धनों का अंतर हो सकता है। एक का हमारे पास में है
एक बी वाला पूछ सकता है, ए बी के कुल और ए तथा बी के दोनों का अंतर पूछ सकता है। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और फर्स्ट में क्या आएगा देखो, फर्स्ट को देखते हैं तो फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या होगा। बी के पास कितने धन है, हमने 1 यूनिट का मान ज्ञात कर लिया था। देखो हम यहाँ इस तरीके से करने वाले हैं कि हम यहाँ क्वेश्चन देखेंगे और उसके आंसर पे तुरंत टिक करने वाले हैं। यहाँ इस तरीके से ही पढ़ने वाले हैं हम, और शॉर्ट ट्रिक भी वही लेंगे हम जो हम क्वेश्चन देखते ही आंसर पे टिक करेंगे। यहाँ ये सब कुछ समझाने के लिए है। जैसे ही हम क्वेश्चन पे चलेंगे, आप क्वेश्चन देखेंगे तुरंत मेरे से पहले आप आंसर बता पाएंगे। यहाँ हम देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, बी के पास कितना होगा, 1 यूनिट का मान हमने निकाल लिया था। तो बी के पास होगा 3 यूनिट था ना, बी के पास देखो 3 इकाई है, तो यानी 1 इकाई का मान हमारे पास 4 है। तो बी के पास कितना होगा, 3 गुणा 4 यानी हमारे पास क्या होगा, 12 रुपए होगा। और अब हम चलते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर है, ए तथा बी के पास कुल कितने रुपए होंगे। ए तथा बी के पास कुल कितने रुपए होंगे, देखो 2 तरीके हैं हमारे पास कि बी के पास हमारे पास 12 रुपए है। दूसरी बात, हमारे पास में ए के पास में 20 रुपए थे, तो हम कह देंगे कि भाई 12 और 20 हम बता देंगे 32 रुपए हुए। लेकिन हम यहाँ इस तरीके से नहीं करने वाले, क्योंकि यहाँ तो हमारे पास क्वेश्चन में बी का अलग से पूछा था, इसलिए हमने बी का निकाला। कोई क्वेश्चन ऐसा भी होगा जहां हमें ए का धन दिया हुआ होगा और सीधा ही ए प्लस बी करना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे। यहाँ ए प्लस बी करना होगा तो यहाँ सीधा हम ये देखते हैं कि यहाँ अनुपातों का योग कितना है, 5 और 3 कितने हो गए, 8 यूनिट। कितने यूनिट है, 8 यूनिट है। अगर 8 यूनिट आपके पास हैं, ए प्लस बी के पास देखते हैं, ए प्लस बी के पास कितने यूनिट है, 8 यूनिट हो गए। और 1 यूनिट का मान कितना हमारे पास में, 4 है। तो 8 गुणा 4 यानी कितना आ गया, 32 रुपए आ गया। 8 गुणा 4 यानी 32 रुपए आ गया। अब हम चाहे इन दोनों को जोड़ के निकाले ए और बी का, और चाहे सीधा एक लाइन में यहाँ आंसर निकाले तो 32 ही आएगा। दोनों से 32 ही आ रहा है, तो हम यहाँ बी का नहीं निकाल करके सीधा ए प्लस बी ही करेंगे, तो जल्दी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। 3 नंबर हमारे पास क्या है, ए तथा बी के धनों का अंतर। अगर अंतर भी हमें करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, देखो यहाँ हमारे पास में 20 आया था, इसका 12 आया है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 8 का अंतर है। हम ऐसे नहीं करके, क्योंकि हमें बी का तो निकालना ही नहीं है, डायरेक्ट ही ए माइनस बी करना है, यानी ए और बी का अंतर ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम डायरेक्ट ही अनुपातों का अंतर करते हैं। तो यहाँ ए माइनस बी के पास ये देखते हैं कितने अनुपात है, एक के पास 5 थे, बी के पास कितने थे, 3, तो दोनों का अंतर कितना हुआ, 2 यूनिट हो गया। अब 8 गुणा यहाँ 2 गुणा 1 अनुपात का 4 है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 8। ये 8 रुपए आ जाएगा। मैंने पहले भी ऐसे ही बताया था कि इन दोनों का अंतर क्या होगा, इन दोनों का अंतर हमारे पास में 8 आ रहा था। अब ऐसे निकाल दें तो भी 8 आ रहा था। इसके आगे हम क्या करेंगे, देखो ये तो मैंने अनुपात का एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है। इसके बाद में हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन से हम समझते हैं। मैं आपसे ये शर्त रखता हूं, आपके सामने ये शर्त कर रहा हूं कि हम इस तरीके से पढ़ने वाले हैं कि क्वेश्चन देखेंगे और आंसर पे टिक करेंगे। पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त मैं आपको ये बता रहा हूं कि हर टॉपिक के कम से कम हम 50 से 60 क्वेश्चन के बीच में हल करने वाले हैं। आप प्रत्येक वीडियो को देखिए, जैसे ही हम फर्स्ट वीडियो डालते हैं उसके जस्ट आगे वाला जो वीडियो होगा, तो प्रीवियस वीडियो के जो क्वेश्चन है उनसे कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे उसमें। जब आप लास्ट वाले वीडियो तक पहुंचेंगे तब तक आपके पास इस लेवल के क्वेश्चन होंगे कि एसएससी सीजीएल होगा, बैंक होगा, हर तरीके की कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चन होंगे। शुरुआत में हम इस तरीके के नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं, जैसे एसएससी जीडी में आने वाले हैं, या फिर जैसे पुलिस फोर्स की कोई एग्जाम है उस तरीके की एग्जाम में आने वाले। फिर उससे कुछ हाई लेवल के होंगे तो 10+2 लेवल तक की एग्जाम में आने वाले होंगे। इसके बाद वाले जो क्वेश्चन होंगे वो आपके पास जो ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम है उन सब में आने वाले क्वेश्चन होंगे। इसी तरीके से हम रीजनिंग के भी वीडियो डालेंगे और मैथमेटिक्स के चल ही रहे हैं। आप लगातार बने।